कोई सामान मार्केट में खरीदते तो उस पर टैक्स लगता है और उस टैक्स का पैसा आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जमा होता है और उसी पैसे से देश का अमीर कर्जा लेता है, लोन लेता है। लोन लेने के बाद वो फैक्ट्री लगाता है, उद्योग लगाता है, कारोबार करता है। उसके बाद कहता है हम नहीं दे सकते, तो सरकारें क्या कहती हैं? ये डिफाल्टर हो गया भाई, ये लोन नहीं दे सकता। तब सरकार कहती है इसका कर्जा माफ कर दो। अरे अगर अमीरों का लाखों करोड़ कर्जा देश की सरकार माफ कर सकती है तो गरीबों का घरेलू बिजली का बिल भी माफ हो जाना चाहिए डिफाल्टर घोषित करके। ये हम चाहते हैं। बोला सही कहते गलत कहते? बात तो सही है, लेकिन कहीं अपने देश से बाहर कहीं निकला। दुनिया के तमाम देशों में शिक्षा फ्री बा। दुनिया के तमाम देशों में शिक्षा फ्री बा, एक समान बा। अपनी यहाँ का बा, अमीर का बेटा कॉन्वेंट में कैसे कंप्यूटर और गरीब का बेटा प्राइमरी में कैसे कबूतर। बोला के लड़ी, हम लोग तो भाई जतिया नहीं बोली जात भाई। एक एक जतिया में 7-7 जाति बनल बा, का तहु बड़ा बा, का तहु बड़ा। यही बदे हम चाहत हई कि जौन हमारे का आबादी कोई मानत ना बा। अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बढ़िया छपौले बाएं वही के पढ़त रही है। 3% से ज्यादा आबादी सविता समाज के एको एमएलए न बायन और 2.439% आबादी खाली भर कर 4 एमएलए हमारे 1 मंत्री। काहे इस संगठित होकर एक जगह गोलियाल है थोड़ी सा, तो दिल्ली से लेके लखनऊ तक पसीना छूटे लगल कि अब का हुई। बोला सही कहती गलत कहती? देश की राजनीति में ओम प्रकाश राजभर, इसी नाते हम तो आपको समझा रहे हैं, आपसे कह रहा हूं कि दुनिया के तमाम मंच पे एमसीए के पदाधिकारी साथी सामने इतिहास नहीं जानता, अपने बुजुर्गों की कदर नहीं करता, वो समाज कभी तरक्की नहीं कर सकता। आज मुझे खुशी है, आज जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती का आमंत्रण, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कार्यक्रम हमको बहुत पहले बता दिया गया था। हम लोगों से यही कहते रहे कि भाई हम फैजाबाद में रहेंगे, जिसका नाम बदल के अयोध्या कर दिया गया है, हम वहां रहेंगे। कुछ लोग नाराज हुए, कुछ लोग खुश हुए। आपके आमंत्रण पर हम इधर हैं। हमारे साथ सबसे पहले एक चीज आपसे कह दूं, हमारे साथी बड़े तेजी से नारा लगा रहे हैं। ओम प्रकाश, हमारा नारा है कर्पूरी ठाकुर के वंशजों आप संघर्ष करो, ओम प्रकाश राजभर आपके साथ। आज देश का इतिहास मैंने कर्पूरी ठाकुर जी के जीवनी से सीख लिया। बिहार की धरती पर एक गरीब परिवार में पैदा, संघर्ष करते करते विधानसभा तक पहुंचे, मुख्यमंत्री बने, दिल्ली की पार्लियामेंट में लोकसभा तक गए। उनकी जीवनी से हमने सीख लिया, जैसा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बता रहे थे। हाथ जोड़ के अपील करूंगा, निवेदन करूंगा कि देखो भाई, अपने घर में जिसको बंद करके आए हो, आप उनको भी अपने साथ अगली जयंती जब भी जहां मनाओ वहां लेके जाओ। हमारा निवेदन है उनके भी कि हम छोड़ करके आए, उनको भी बताओ कि कर्पूरी ठाकुर की जीवनी क्या है, इन्होंने क्या किया, कितना संघर्ष किया। एक गरीब परिवार में पैदा हुआ व्यक्ति
बिहार का मुख्यमंत्री बन जाना और मुख्यमंत्री बनकर के ऐलान कर देना किसी भी खाली एप्लीकेशन दो लाइसेंस का पैसा मैं दूंगा, लाइसेंस मैं दूंगा, ये काम कर मिला उन्होंने किया। उनके पद चिन्हों पर हमको आपको चल करके हम तो सिर्फ इतना आपसे कहूंगा भाई कि देखो हम लोग बैठे हैं अयोध्या में, है ना। अब मानवर कांसीराम जी आए, बड़ी तेजी से चर्चा हुई, जय भीम, आज ताव से लोग कहते जय भीम। ओम प्रकाश राजभर आए, आज लाखों लोग जय सुहेल देव बोलने लगे। वो लोग बोलने लगे कि नहीं बोलने लगे? उसी तरह आज आप यहाँ आए हो कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती में, तो जो नारा हमारे साथियों ने लगाया कि जय कर्पूरी, कहीं भी जाओ अगर सलाम करो तो जय कर्पूरी, तो पहचान आ जाएगा कि कर्पूरी के वंशज बोल रहे हैं। ये नारा लगाओ, किसी से बोलने में क्या जाता है। पहले जब हम हनो बोलत अली जय सुहेल देव तो लड़खड़ा करते, लोग कहेंगे क्या बोला था। अब आज गृह मंत्री अभी भाषण दे रहे थे तो बोलना पड़ा बनारस में, प्रधानमंत्री गाजीपुर गए हमारी विधानसभा में तो वहां बोलना पड़ा। अब सोच लो, हम बोले तब न वो बोले, तो हम अपने साथियों से मिल करके अगर जब आप बोलेंगे कि जय कर्पूरी, लोग कहेंगे क्या बोला हुआ, कदम राजपाट बोला था। क्या बोला था? राजपाट बोला था। हाँ, ऐसे मिली, तो उससे पूछा कहीं बताओ कैसे मिली। वो नहीं से पूछा कि कहीं बताओ कैसे मिली। जब जय श्री राम बोलने पर सत्ता मिल सकाला, जय भीम बोलने पर मिल सकाला, जय समाजवाद बोलने पर मिल सकाला, तो जय कर्पूरी बोलने पर भी सत्ता मिल सकती है। ये हमारा नारा है। सही रही कि नहीं सही रही? हम किसी धर्म मजहब के खिलाफ नहीं, हम अपने इतिहास पे हैं। अगर किसी को हो कि धर्म के खिलाफ बोलते हैं, धर्म कहा लगा कोई के हिस्सा मत है, मजहब कोई थोड़ा कहता कि इनको हिस्सा मत है। लेकिन साथी हम आपसे सिर्फ इतना कहूंगा, जो जहां हमारे साथ हाथ ऊपर करिए इससे और ताव से बोलिएगा। हम बोलेंगे कर्पूरी ठाकुर अमर रहे, आप बोलेंगे अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, कर्पूरी ठाकुर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जय सविता जी का गुण बोला, कोई बता पाई? अब आगे चला, पंडित जी का खून उज्जर हो, कहा पंडित जी का खून उज्जर हो, भाऊ साहब का करिया हो, निषाद जी का जो हरिया हो, ये सबका खून लाल हो। ग्रुप अलग अलग हो सकता है लेकिन सबका खून लाल है। जाति पेड़ों में हो सकती है, जाति जानवरों में हो सकती है, लेकिन जाति इंसान में नहीं है। ये चालाक लोगों ने जाति बनाकर बांट दिया 6743 जातियों में। उसी के शिकार राजभर जी हैं, उसी के शिकार हम हैं। सविता समाज से समझाते हैं, तुझे तो भरवा के समझे अजय संगे जात हुआ वो का कहता, अरे वो नैया न यमन कहो न उमन कहा, वो गुड़वारी बैठा ला खाली। हमारी बात थोड़ी कड़वी होगी, सोचो विचार करो, कहां सम्मान है कहां अपमान है, तेरा अधिकार कौन लूट रहा है, तुम्हें हिस्सा कौन नहीं दे रहा है, ताकत किसको दे रहे हो, इस पे विचार करो। इसी नाते हम आपसे कह रहा हूं, मुझे बड़ी हमारे अध्यक्ष जी ने एक ज्ञापन दिया, बड़ी मजेदार बात इसमें, जैसा कि मैंने आखिरी लाइन 16वां नंबर 300 यूनिट बिजली फ्री, यहां जितने लोग आए हो
कितने लोग बिजली के बिल से परेशान हो, जरा हाथ उठाओ। जो लोग बिजली के बिल से परेशान, सुहेलदेव के विचारों का शासन नहीं होगा, अति पिछड़ों का शासन नहीं होगा, तब तक कोई तुझे हिस्सा देने वाला माइकल पैदा नहीं है। हमने सदन के अंदर रह करके लड़ करके देखा, जब वहां हम हिस्से की बात करते हैं तो हमारे आपसे 20 से गया हुआ हमारा आपका भाई दुश्मन की गोल में बाजा बजाता है कि नहीं नहीं, बोल तो ठीक रहे हैं लेकिन होने नहीं देंगे, ये कहते हैं। इस नाते साथी, काफी समय से आप बैठे हैं, हम बोलते हैं किसे बहुत बोलते हैं, लेकिन अपने साथियों से कहूंगा कि नारा बदलो, हमारा नहीं, हमारे लिए संघर्ष न करो, हम आपके लिए संघर्ष करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। और आज के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं बैठे सुन रहा था नेताओं के विचार, जो वक्ता यहाँ आए उन लोगों ने एक स्लोगन दिया, जैसे हर आदमी ताव से कहता जा रहा है, लागू नहीं हो जाती तब तक हम लोगों को, हम थोड़ा कम फैशन करें, लेकिन अपने बेटा और बेटी को पढ़ाने के लिए स्कूल भेज करके उसको व्यवस्था देने का काम हमको आपको करना पड़ेगा। तभी आज कर्पूरी ठाकुर की जयंती में आप मनाने आए और मान के जाओ कि हम अपने बेटा बेटी में भेदभाव नहीं करेंगे। बेटा पढ़ता है तो एक परिवार सुधरता है, बेटी पढ़ती है तो 2 परिवार सुधरता है। जब तक मायके में रहती है, माँ बाप की सेवा करती है, जब बेटी की शादी हो जाती है, ससुराल जाती है, तो सास ससुर की सेवा करती है। इस नाते 2 परिवार सुधरता है। इस नाते कभी बेटा बेटी में भेदभाव मत करना। आने वाले दिनों में देख लेना, वो लकीर खींच रहा हूं, उस लकीर को देश का कोई नेता मिटा नहीं सकता। 50% आरक्षण महिलाओं को भी देना पड़ेगा, वो लकीर ओम प्रकाश राजभर धीरे धीरे खींच रहा हूं। इस नाते आपको आगाह कर रहा हूं कि जागो तभी सवेरा है, जागो तभी सवेरा है। आज चले जाओ हॉस्पिटल, किसी सरकारी हॉस्पिटल पे चले जाओ, प्राइवेट में चले जाओ, गरीब इलाज के बगैर मत। हम तो वोट देते हैं, हम वोट सबको देते हैं, कोई माई गलत नहीं कह सकता, चाहे वो कांग्रेस हो, बसपा हो, सपा हो, भाजपा हो, हम सबको वोट देते हैं। लेकिन हमारी तरफ मुड़ के देखते क्यों नहीं? इस पे जरा गौर करो। हम भी गाजीपुर से विधायक हैं, जहूराबाद, 10 करोड़ 11 लाख रुपया 6 साल के अंदर गरीबों के इलाज ऑपरेशन के लिए अपनी दस्तखत से हमने जहूराबाद में दे चुका हूं। अपने विधायक जो हमको वोट दे के मिलने बनाए, हमारे यहाँ जाति बंधन नहीं, कोई भी जाति अगर बीमार है, वो रोगी हम डॉक्टर की हैसियत से उसका एस्टीमेट लेकर के हम उसको पैसा दिलाने की व्यवस्था करते हैं। इस नाते हम देख लिया, आप यहाँ वोट दिए हो, आप बताओ, आपके चाहे फैजाबाद मंडल में पता कर लेना, किसी सविता समाज को 5,000 भी रुपया किसी एमएलए एमपी ने दवाई के लिए दिलवाया सरकार से? कोई दिलवाया? नहीं दिलवाया। पैसा है, पैसा रखा हुआ है, ये सिर्फ लिखा पढ़ी से भाग रहे हैं। हम तो बधाई देते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, बहुत तगड़ा लिखा पढ़ी में, बहुत सोच समझ के उन्होंने लिखा है, लिखा पढ़ी में 1 नंबर। रैली में चली गई, मैं पढ़ रहा था और आई तो हमको लगी बताने की बाबू एक नेता आया हुआ है और वो नेता बहुत अच्छा बोल रहा है, उसकी मीटिंग में चले जाओ खाली। मैं चला गया मीटिंग में और जाने के बाद मुझे ज्ञान हुआ, और ज्ञान होने के बाद मुझे एहसास कांशीराम जी ने कराया कि अपना इतिहास पढ़ो, और आज देश के प्रधानमंत्री को मजबूर कर दिया महाराजा सुहेलदेव राजभर के इतिहास पर बोलने के लिए, मजबूर कर दिया। चाहे मुख्यमंत्री हो, गृहमंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, सारे लोगों की जबान पे ला दिया महाराजा सुहेलदेव को। अभी यही अयोध्या में भगवान राम के मंदिर उद्घाटन पे देश के प्रधानमंत्री आए, वहां उन्होंने बोला यही अयोध्या में कि जब तक महाराजा सुहेलदेव का विचारों का शासन नहीं होगा तब तक देश तरक्की नहीं कर सकता। इसी अयोध्या की धरती पर बोला था। क्यों बोला?
ये ओम प्रकाश राजभर इतिहास को जब लेकर के निकला, आज धीरे 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 पूरे देश में गुनगुनाने लगा। तो आपने तो बगल का बिहार, राजा की औलाद, लोकतंत्र में राजा मुख्यमंत्री ना होता है, ये राजा की औलाद भीख मांग रहा है। अरे राजा बनने की कोशिश करो, आओ हो देखो। एक बार हमने मन बनाया था, हमने बयान दिया था तो सरकार में था, बड़ा परेशानी बढ़ गई थी लोगों को। हमने कहा कि जब 6-6 महीने का समझौता हो सकता है सरकारों का, भारतीय जनता पार्टी बहुजन समाज पार्टी का 6-6 महीने का समझौता, मुख्यमंत्री का हमने बयान दिया कि आओ 6-6 महीना का हम लोग कर लेते हैं। 6 महीना नाई हो जाए, 6 महीना भर हो जाए, 6 महीना चौहान हो जाए, 6 महीना निषाद हो जाए, 5 साल में 10 मुख्यमंत्री बना लो, 20 के डिप्टी सीएम बना लो, 25 को बना लो, कौन रोकेगा? मालिक आप रहोगे, जो चाहे वो करो। इसकी जो पिछड़ों के हक के सवाल पे जिक्र आपने किया, राजनाथ सिंह 2001 देश की सत्ता की पार्टी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उस समय अमित शाह जी थे, वर्तमान गृह मंत्री। लखनऊ में 2 बार आना पड़ा मुख्यमंत्री बनाम कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर से पंचायत करने के लिए 2 बार बुलवाया। देश की राजनीति में पहली बार हुआ। इसी उद्देश्य से कि हमने भी राघवेंद्र सिंह के नेतृत्व में जब मैंने दबाव बनाया सरकार के ऊपर कि ये 27% जो पिछड़ों को आरक्षण मिल रहा है, हाईकोर्ट ने कहा 4 सितंबर 2013 को इसको बांट करके सबको बराबर का हिस्सा दिया जाए, सरकारें नहीं मानी। मैंने दबाव बनाया तो सरकार ने कहा कि ये पुरानी रिपोर्ट है, हमने कहा कि नहीं बना लो। मुख्यमंत्री से लड़ाई हुई, नहीं बन गई। राघवेंद्र सिंह के नेतृत्व में कमेटी बनी, रिपोर्ट तैयार, 7, 9, 11 बंटवारा हो गया। पिछड़ा, अति पिछड़ा और सर्वाधिक पिछड़ा 3 कैटेगरी बन गई। रिपोर्ट लागू करने के लिए पंचायत पे पंचायत होती रही। विधानसभा के अंदर अति पिछड़ों के सवाल पे जितनी लड़ाई ओम प्रकाश राजभर सदन के अंदर लड़ा है, उतना किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया, कोई जबान खोल दे सदन के अंदर। मुख्यमंत्री को बोलना पड़ा, संसदीय कार्य मंत्री को बोलना पड़ा कि नहीं करूंगा। कि कब करोगे, तारीख बता दो। भागते रहे। पंचायत शुरू कराया, जब पंचायत के बाद नहीं बना, हमने कहा कि ऐसे सरकार में मंत्री बन करके रहना ठीक नहीं है, इस्तीफा दो, चलो मैदान में। इस्तीफा दे के निकल गए। अभी अध्यक्ष जी बता रहे हमारा मकसद मंत्री एमपी बनना नहीं, हमारा मकसद गुलामों को गुलामी का एहसास कराकर जकड़ी हुई बेड़ी को तोड़ना ओम प्रकाश राजभर का मकसद है। इस नाते हम बराबर घूमते रहते हैं। और फिर कह रहा हूं कि आप घबराओ नहीं, हम आपके घर तक पहुंच गए हैं। हम आपके घर तक पहुंच गए हैं, घर के अंदर पहुंच गए। यकीन न हो, आप अपने मोबाइल के गूगल बाबा से पूछ लेना। कितने लोग अयोध्या में बैठे हो, जरा अयोध्या से आप आए हो, अपने घर से निकल के रास्ते में बानर देखे हो ना? क्या कहते हो उसको? बंदर देखे हो ना? ये बंदर जाति भगवान राम को डीजे दिला दिया, बोल दिलाया ना? ये बानर दूसरे की लड़ाई लड़े, अपनी नहीं। ध्यान से सुनो, देखो ये बानर दूसरे की, भगवान राम की लड़ाई थी। इत्मीनान से बताओ, भगवान राम की लड़ाई थी तो भगवान राम की लड़ाई, बानर लोग लड़े, भगवान राम को लंका ले जाकर के विजय भी दिला दी। बानर को मिला क्या? रहने के लिए आवास भी आज तक नहीं मिल पाया, रहने के लिए आवास नहीं मिल पाया, खाने के लिए शुद्ध भोजन की व्यवस्था नहीं हो पाई। ये दूसरे के लिए लड़े, इसी नाते इनकी दुर्गति है। आज जो पिछड़ों की दुर्गति है, ये कांग्रेस को शासक बनाते हैं, ये सपा को शासक बनाते हैं, ये बसपा को बनाते हैं, भाजपा को बनाते हैं। एक खुद कर्पूरी ठाकुर के विचारों पे चल के शासक बनने का इनको सपना नहीं याद आता है।
भीख क्या मांगते हो? भीख न मांगो, राजभर से सीखो। चलो आजमगढ़, मऊ, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, फैजाबाद, सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर, जौनपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बनारस, बस्ती, संतकबीरनगर, सिद्धार्थनगर, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, ये 27 जिले हैं। कल 27 जिले में दोस्ती करो राजभर से, तुझे प्रधान भी बनाएगा, जिला पंचायत भी बनाएगा, एमएलए भी बनाएगा, एमपी भी बनाएगा। लेकिन दोस्ती तो करो। अभी तो आप जाति व्यवस्था में, जाति व्यवस्था जो बनी है उस जाति व्यवस्था में हमको नीच समझते हो कि भर जाति नीच है। इंसान में कोई जाति नहीं होती। जाति बनाने वाले चालाक लोगों ने जो जाति बनाया, आज भी जो जाति को मानते चुनौती देता हूं, 50 लाख रुपया इनाम दूंगा। 50 लाख किसी खेत को जुतवा के पाटा चलवा दो, पाटा चला करके उसी में अहिर गड़ेरी कुंडी कोयरी भार चमार मुसर धोदी खटी पासी केवड़ मिन मला जुड़ा दुनिया सारिक से सैयद पठान चौहान ठाकुर ब्राह्मण बनिया लाला कोण खरवार भूमिहार बिहार नाई आरकर बंसी बंजारा बहेलिया बारी बिहार, आप उसी में हिला दो और निकाल दो। जो जाति का स्पेशलिस्ट हो उससे कहो कि देख के बता दो कि पंडित जी वाला गुण हो है। तो जो पाठ्यक्रम, जो पढ़ाई अमीर के बेटा को कॉन्वेंट स्कूल में है, वही पढ़ाई गरीब के बेटा को सरकारी स्कूल में भी बस कंप्यूटर और वही पाठ्यक्रम शामिल होना चाहिए। एक समान शिक्षा। आज हम लोगों के बच्चे क्यों नहीं दरोगा बन पाते, क्यों नहीं इसमें सिपाही बन पाते, सीडीओ डीडीओ क्यों नहीं बन पाते? हमारे आज के बच्चे कैसे कम उत्तर पढ़ते हैं। सरकारी स्कूल में पढ़ करके बीए कर लिया, एमए कर लिया, वो जा रहा है एग्जाम देने नौकरी का। कॉन्वेंट में पढ़ने वाला वो जा रहा है, तो बढ़िया पढ़ ले बा, आई घटिया पढ़ाई पढ़ ले बा। अब दोनों जब एग्जाम में बैठा तो बढ़िया वाला पास होगा, घटिया वाला फिर। यही वजह हम चाहते हैं एक समान शिक्षा। देश के नेताओं को समझाना पड़ेगा, हमको आपको खुद समझना पड़ेगा कि दुनिया के तमाम देशों में अगर शिक्षा फ्री है तो भारत और में भी, उत्तर प्रदेश में भी कापी, किताब, फीस, दवाई, भोजन, वजीफा, कपड़ा, जूता, मोजा, टाई, बैग, साइकिल फ्री में देकर बिना पैसा में पढ़ाने का कानून देश में पास होना चाहिए, ताकि गरीबों के भी बच्चे पढ़ लिख सके। एक समान शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा। और एक लाइन और, जो माँ बाप इतनी सुविधा देने के बाद अपने बेटा बेटी को न पढ़ावे, स्कूल न भेजे, ऐसे माँ बाप को जेल भेजने का भी कानून पास होना चाहिए। बोलो सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? जब सारी व्यवस्था हम देने के लिए, सरकार बना के देने के लिए तैयार है, इसके बाद भी अगर आप नहीं जाओगे तो सजा तो दूंगा। ये मत सोचना। आज मैं इस अयोध्या में कह के जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में ऐसी लकीर खींचा हूं, इसको मिटा पाना किसी की बस की बात नहीं है। ये वो दिन आएगा, ये पिछड़ा जागेगा, चोर लुटेरा भागेगा, देख लेना। एक पिछड़ा जागेगा, चोर लुटेरा भागेगा, वो समय आ रहा है, इंतजार करो। प्रकृति कह रही है संघर्ष करो, हम संघर्ष में हैं। आज आप यहाँ फैजाबाद, कल महाराजगंज में, परसों एटा, अलीगढ़ मंडल के एटा जिले में था। रोज एक न एक कहीं न कहीं टिमटिमाते रहते। उन गरीबों को एक बड़ी समस्या है, शिक्षा तो हमारी समस्या है कि नहीं है? इसके लिए